बोलिए भगवान महावीर। पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें 22 परिसर, 7वां अरथी परिसर, रति और अरति। रति का शाब्दिक अर्थ है मन लगना और अरथी का मतलब मन का नहीं लगना। अब मन लगने में और नहीं लगने में बड़ा अंतर। एक का मन धर्म में लगता है, धर्म में आ गया सोचता है, इसके आगे स्वर्ग क्या है? कुछ भी नहीं। जो आनंद जहां है वो स्वर्ग में भी नहीं, तो मनुष्य लोक में कहाँ हो सकता है? माने लगा है ना, कहाँ पर? धर्म में। अब ऐसे व्यक्ति को संसार में ले जाओ तो उसका मन वहां पर नहीं लगे। क्या सोचेगा? मैं कहाँ फंस गया हूं। सोचेगा कब जहां से निकलूंगा। वहां पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। सोचता है कब जहां से निकलूं और उस नंदन वन में पहुंचूं। एक तो जो रति अरति है। अब दूसरी, संसार में मन बहुत लगता है, राग रंग में मन लगता है, काम भोगों में मन लगता है, लेकिन जब पापों को त्यागने की बात आए, जब धर्म की बात आए, तो सोचता है मैं कहाँ फंस गया। धर्म में उसका मन नहीं लगता। कहते जो संसार में मन लगता है, धर्म में मन नहीं लगता,
वह कार्य है रति मोहनीय और अरति मोहनीय का। मोहनी कर्म के उदय से संसार में मन लगता है, लेकिन त्याग में, मोक्ष मार्ग में मन नहीं लगता। मशीनरी में कुछ भी हो सकता है। जहाँ सुविधा देती है तो उसका दूसरा भी सहना चाहिए, परेशान नहीं होना है। तो जो संसार में मन लगता है, संसार अच्छा लगता है, बड़ा मीठा मीठा लगता है, और धर्म अच्छा नहीं लगता, तो ये किसका काम है? जो मौनी कर्म का एक भेद, नौकशाय मोहनीय, उसके 9 भेद और उसमें 2 भेद, रति मोहनीय और अरति मोहनीय। और जिसका संसार में मन ही नहीं लगता, धर्म में मन लगता है, ये किस कर्म का फल है? ये कर्म का फल नहीं है, ये कर्म क्षय का फल है। कौन सा कर्म? वैसे तो मौनी कर्म, लेकिन उस समय रति मोहनीय और अरति मोहनीय, इनके क्षय का, हल्केपन का, जे कर्म जितना हल्का होगा धर्म अच्छा लगेगा, उसका रुखे भोजन में भी स्वाद आएगा। त्याग रुखे भोजन के समान है, लेकिन उसका बड़ा आनंद आएगा। क्या कारण? जे मौनी कर्म हल्का है। तो कहा जाता है अरति मौनी कर्म के कारण। पहले तो धर्म में आता नहीं, आता है तो उदासी, मन लगता नहीं। जब मन नहीं लगता तो सारा बोझ लगता है। शास्त्रों में कहा है जिसका मौनी कर्म हल्का है, संयम तप में मन लगा है, उसके लिए संयम पर्याय 26वां देवलोक है। 26वां देवलोक तो बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन उसके लिए क्या सोचता वो? मैं तो 26 में देवलोक। और जिनका मन नहीं लगता, मानव संयोग से संयम में आ गए हैं, तो उनको क्या लगता है? जो जीवन 7वीं नरक का। जैसे आर्य जम्बू स्वामी जी महाराज पूर्व जन्म में खानदानी कुल के बच्चे थे, बड़ों का व्यवहार निभाना आता था, तो उनके बड़े भाई ने दीक्षा ले ली। परिवार बड़ा था गुरु का। किसी गांव में गए, वहां पर उस गांव का लड़का बना हुआ था, दीक्षित था। जब उस गांव में आए तो गांव में उसके भाई भी थे। तो जानते तुम्हारे मजाक और होते हैं, संतों के मजाक संतों वाले होते हैं। तो किसी ने कह दिया इसके भाई है, किसी ने भाईपना नहीं निभाया। मजा तो तब था इसका भाई दीक्षा लेता। उसके मन में लग गई, कहने लगे कोई बात नहीं, रास्ते में तुम्हारा भी गांव आ रहा, रास्ते में आपका भी गांव आ रहा, वहां देखेंगे। कहते देख लेना। मेरा और भाई के साथ कितना स्नेह है। जब उस गांव में गए, उसी दिन उसकी भाई की शादी हुई थी। अभी शादी वाली ड्रेस में नहीं उतारी थी, और उधर से भाई पहुंच गया दीक्षित अवस्था में। अब जब पहुंचा
तो भाई ने देखा सबके चेहरे खिल गए। ऐसे मंगलिक अवसर पर कौन आए त्यागी वैरागी, जो कुछ लेना था लिया, जब चले वापिस और भाई भी साथ हो लिया। जब भाई साथ हो लिया, कोई तो 10 कदम जाकर के पीछे आ गया, कोई 100 कदम, कोई आधा किलोमीटर। और भाई सोचता है मैं कैसे जाऊं जब तक मेरा भाई मेरे को नहीं कहता। जब तक मेरा भाई नहीं कहता मैं वापिस कैसे जाऊं। भागयोग से भाई ने कहा ही नहीं। जब 5वें गुरुओं के पास मत्था टेका तो किसी ने कहा उस दीक्षित संत को, क्या जो दीक्षार्थी है? उन्होंने सिर हिला दिया। और भाई सोचने लगा, क्या मैं ऐसा कम वक्त हूं कि सारे संतों के बीच में अपने भाई को झूठा सिद्ध कर दूं? और गुरुजी ने पूछा, क्यों दीक्षार्थी हो, दीक्षा लोगे? कहते हाँ लूंगा। अब क्या हो गई? दीक्षा हो गई। विहार कर दिया और पीछे घर वाले इंतजार कर रहे। अब जिस समय उसकी दीक्षा तो हो गई, लेकिन उसका मन कहाँ है? मन तो घर बैठा हुआ है। मेरी घर वाली इंतजार कर रही होगी। कहते इस बड़ों की इज्जत ने तो मेरा क्या कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं ना घर का, कहते ना घर का ना घराट का, जहां मन नहीं लगता और वहां मैं जा नहीं सकता। अब चलते चलते भाई सिखा रहा है और वह सीख रहा है। भाई की शर्म से चल तो रहा। एक दिन कहने लगा, भैया मेरे से संयम का बोझ नहीं उठाया जाता, मेरे से संयम का बोझ नहीं उठाया जाता, ये बहुत ज्यादा है। तो भाई कहने लगा, अरे ये तो बोझ उतारने वाला है, ये संयम बोझ उतारने वाला है। वो देख तेरी आत्मा के ऊपर कितना कर्मों का बोझ है। जिस जीवन में प्रवेश करने लगा था वहां बोझ घटना नहीं था, वो बोझ बढ़ना था। और वह इतना कि उसके अंदर पिस जाना था। जो संयम था उस बोझ को, कर्मों के बोझ को उतारने वाला। अब वो सोचता, भाई तो मेरी एक भी नहीं चलने देता। फिर आगे चले गर्मिया में, भैया मेरे से जो आग बरसाती धूप नहीं सही जाती। कहते हैं जे तो धूप तेरे जन्म जन्म के पाप को काटने वाली है। वो संसार की काम भोगों की आग, वो ऐसी आग है नरकों की तैयारी करने वाली, दुर्गतियों में ले जाने वाली। इसलिए समझ। अब चलते चलते भाई तो कहते ना, उसकी बात को आगे आने नहीं देता। आखिर भाई ने देखा, भाई का चेहरा तो पड़ता था, इसका मैंने भेष तो बदल दिया, इसका मैंने भेष तो बदल दिया, लेकिन इसकी आत्मा को नहीं बदल सका। अब ये पाल तो रहा है, लेकिन खुशी से नहीं। किसके कारण से? मेरी शर्म के कारण। कहते मेरे भावों में खोट नहीं है, इसका कल्याण हो, ये संसार में ना रुले। टाइम देखा मेरा आ गया,
गुरुओं की आज्ञा लेके उसने संथारा कर ली, समाधि पूर्वक काल करके देवलोकों में चली। अब वो सोचता है अब मेरे को कोई रुकावट नहीं है। एक दिन गुरुओं के पूछे बिना ही रास्ता बदल दिया, वापिस आ रहा। पीछे क्या हुआ, घर वाली कुछ दिनों तक रोई, चिल्लाई, विलाप किया, मेरी कैसी किस्मत, घर वाला छोड़ गया, अब मैं कहाँ जाऊं। चलो सास ससुर है, इनकी सेवा करो। कहते जब किसी समस्या का समाधान नहीं होता तो भविष्य पर छोड़ दो, भविष्य अपने आप क्या करेगा, कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा, कोई दिखाने वाला आ जाएगा। बड़ी उदास बैठी थी, क्षेत्र में साधवियां आई। जब साधवियां आई, लोग जाने लगे, बहनें भी जाने लगी, बड़ा अच्छा लगा। अरे ये तो वही है कि जिन उनका लड़का जिनके परिवार में दीक्षित हुआ। तो एक दिन बहन उसके पास आई, उसका नाम था नागीला। कहते अरे जहां क्या कर रही है, रो रही है, चल तेरे को कोई रास्ता दिखाए। गुरनियों के पास आई, कहते धर्म की लगन जिसको ज्ञान हो उसको लगती है जल्दी, हलकर्मी आत्मा हो उसको लगती है, जो दुखी हो उसको फिर धर्म रास्ता दिखाता है। अब उन्होंने निर्ग्रंथ प्रवचन भगवान का प्रवचन सुनाया, संसार का स्वरूप बतलाया, भोगों की नश्वरता और अनंत दुख देने वाला बताया, और संयम और तप की महिमा गाई। जब उसने सुना सोचा अरे मेरी तो अक्खा खुल गई, जे संसार भाई हो तो ऐसा हो। पहले तो जे सोचती थी खुद तो डूबा, मेरे घर वाले को भी क्या कर दिया, डुबो दिया। लेकिन आज उसकी दृष्टि बदल गई, कहते भाई हो तो ऐसा, स्वयं भी तरा और भाई को भी। और उसने बड़ा रस आया, मानो मौनी कर्म हल्का पड़ गया। रोज आना जाना सीखना, क्या सीखना, यही बातें हैं। समय के पाठ 25 बोल, प्रतिक्रमण 9 तत्व, जो शास्त्र की बातें सुनती है उसका तो जीवन ही बदल गया। और कहने लगी गुरनी जी मैं दीक्षा तो नहीं ले सकती, लेकिन मैंने भी कल्याण करना है, मेरा नियम करा दो। इस जवानी को, इस समुद्र को पार करना है, और पार करने के लिए जबरदस्त साधन चाहिए, फिर ही समुद्र को पार किया जाएगा। कहते बोलो आजीवन बेले बेले पार ना करूंगी। क्या करूंगी? आजीवन बेले बेले पार ना करूंगी, जो तपस्या मेरी रक्षा करेगी। तो जानते जिनकी तपस्या उनकी क्या स्थिति होगी देह की। इसका तो रोध त्याग विराग संयम तप की भावना बढ़ती जा रही है। और उस और क्या कारण है? जे अरति मौनी, अरति परिसर, अब वो आ रहा है, पहुंच गया गांव में। जब उसने सनक कोई संत आए हैं, किसी बहन को लेकर चली गई, मत्था टेका। कहते हैं आजकल तो परिचय पूछते ना साधु सतियां, तो गृहस्थी बड़े खुश होते हैं, और ना पूछे तो, ना पूछे तो क्या होता है, जब नहीं पूछा तुम कहां से आए, तुम्हारा नाम क्या है।
और वह पूछने लगा, बहन तुम कहाँ से आए हो? कहते फलाने महल्ले में। कहते वो तो मोहल्ला हमारा है। कहते वहां पर वो रहते थे, आप जानती हैं? कहते हाँ। कहते कहाँ पर है? तो ऊपर चले गए। कहते उनके 2 बेटों ने दीक्षा ली थी। कहते हाँ। कहते मैंने सुना शादी के बाद दीक्षा भाई के साथ चला गया। कहते वो तो बड़ा भाग्यशाली था, भाई हो तो कैसा हो, ऐसा हो तरने वाला और भाई को तारने वाला। कहते उसकी पत्नी नागिला थी। जिस समय नागिला का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। कहते जे कैसे जानते हैं? कहते मारा थी तो सही, आपने उससे क्या लेना है? कहते लेना तो कुछ नहीं, मेरी उससे शादी हुई थी। कहते वो तो मर चुकी है। क्या हो गया है? वो नहीं अब। कहते मतलब? कहते जिस नागिला को छोड़ के गए थे वो नागिला अब वो नहीं। अब उसने अपनी आत्म गाथा कही। जिस समय उसके त्याग विराग का जीवन सुना, आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगा कहां जो और कहां पर मैं तर करके भी नहीं तरा, और जो डूब करके भी क्या हो गई, तर गई। उसने समझाया, समझ गए। फिर गुरु के चरणों में आए, वंदना की, सारी आलोचना कर दी। कहा भगवान जो प्रायश्चित दोगे मैं स्वीकार करूंगा, मेरे को दोबारा दीक्षा दो, वो भी मैं तैयार हूं। पहले मैं भाई के कारण दीक्षित हुआ था, अब मैं अपनी आत्मा, और वही जीव आगे चल के शिव कुमार बने, और वही जीव आगे चल करके आर्य जम्बू स्वामी बने। तो अरति परिस है, उसको समता से सहना, जितना सहेगा उतना मुनि कर्म कटेगा। तो बाकी कल जैसे समय हो।